Today we'll start chapter number 6, statistics. This chapter will come in your exam for 12 marks. 12 मार्क्स के लिए चैप्टर आएगा और काफी आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीन। मीन के 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देन वी हैव मीडियन, मोड। इसके ऊपर इन दोनों में से एक ना एक के ऊपर क्वेश्चन 100% मिलेगा 3 मार्क्स के लिए। देन हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें से एक मिलेगा 100% 3 मार्क्स के लिए और इसके ऊपर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसका क्वेश्चन आता है सीधा सीधा 3 से 4 मार्क्स के लिए, मतलब 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। 12 मार्क्स का सम होगा और चैप्टर होगा और हर एक चीज इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। मीन डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व किया जाता है कितने कॉलम बनते हैं? 4। कितने कॉलम बनते हैं? 4। अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम होते हैं? 5। और स्टेप डेविएशन में कितने मेथड होते हैं? 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज जब हम फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं मीडियन में। किसके अंदर लिखते हैं? मीडियन में। उसके अंदर फर्स्ट कॉलम होता है क्लास का, सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी का और लास्ट वाला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन में हम क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोड सबसे ज्यादा सिंपल, उसमें कुछ चीजें लिखने की जरूरत हमको पड़ती नहीं है। उसमें खाली हमको 3 चीजें निकालनी है, F0, F1 और F2। देन हिस्टोग्राम, खाली हमको ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी हमको ग्राफ बनाना है कोऑर्डिनेट निकाल के। और पाई चार्ट में हमको सेंट्रल एंगल निकालना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी, टेबल आर यूजफुल टू फाइंड डैश। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज फाइंड करने के लिए लिखा जाता है? मीडियन। देख रहे हो, तो आंसर उसका क्या होगा? मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन विल टेक मीन का, और मीन का भी हम क्या देखेंगे सबसे पहले? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सॉल्व करें तो कितने का कॉलम बनेगा हमारा? 4 का। तो 4 का कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है क्लास, उसके बाद लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम XI से। देन फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है FI। और लास्ट का जो कॉलम होगा उसमें लिखते हैं XI इंटू FI। ठीक है, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एग्जांपल का। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। इस बार आपको मीन निकालना है और डायरेक्ट मेथड से निकालना है। परसेंटेज क्या दिया है आपको? परसेंटेज क्या दिया है आपको? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। 100 से ज्यादा परसेंटेज होते हैं क्या? नहीं। ओके, अब क्लास मार्क जो होगा वो क्लास का बीच वाला होगा। 0 और 20 के बीच में कौन आता है? 10। हमने लिख दिया 10। 20 और 40 के बीच में कौन आता है? 30। 40 और 60 के बीच में 60 और 80 के बीच में 70। 80 और 100 के बीच में 90। ओके, फिर आपको नीचे फ्रीक्वेंसी दिया है हम लोगों ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कहा लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी में। बताओ नंबर्स क्या क्या दिए? 3, 7, 15, 20 और 5। ओके, फिर लास्ट वाले कॉलम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 10 3 जा 30, 3 7 जा 21 और आगे एक 0, 15 5 जा 75 और आगे एक 0, 2 7 जा 14, एक और एक 2 0, 9 5 जा 45 और आगे एक 0। अब गर्ल्स इसका टोटल ले लो जल्दी से और बॉयज इसका टोटल लिख दो। 50। ओके, इसका कितना आया? 2840। ओके, डायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया? 4 कॉलम का एक टेबल बनाया। सबसे पहले क्लास जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दिया। क्लास मार्क यानी इन दोनों के बीच वाली चीज जो है वो लिख दी। फिर फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो लिख दिया है। फिर लास्ट वाला कॉलम FI और XI यानी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिखा। हमने 2 चीजों का टोटल लिया है, एक फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया है और एक लास्ट वाले कॉलम का टोटल लिया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला, क्या फाइंड करना है हमको? मीन। और मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? समीशन FI XI अपॉन n या फिर समीशन FI। ठीक है, समीशन FI XI का वैल्यू कितना है मेरे पास? 2840। n या समीशन f का वैल्यू कितना है मेरे पास? 50। 0 0 कैंसल, 284 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा
25, बचा कितना 3, 4 नीचे आया, 5 6 जा 30, बचा कितना 4, पॉइंट लगाए 0, 5 8 जा 40, बचा पूरा 0। तो मीन कितना मिला मुझको 56.8। क्या ये हार्ड था? 2 मार्क्स के लिए ही आया। इसमें आपको अगर टेबल बनाने बोलेगा और साथ में सॉल्व करने बोलेगा तो 3 मार्क्स के लिए, और टेबल या वैल्यूज ऑलरेडी दिए होंगे और सिर्फ ये सॉल्व करने बोलेगा तो 2 मार्क्स के लिए। पेज नंबर 133, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अज्यूम मीन मेथड। हमने डायरेक्ट मेथड किया जिसमें 4 कॉलम बनते हैं, क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन। अब अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम बनेंगे? 5। देखो 1 2 3 4 5। सबसे पहले सेम क्लास क्या दिया है आपको, 1000 से लेकर 1500 तक का। उसके बाद क्या दिया है 1500 से 2000। उसके बाद क्या दिया है 2000 से 2500। उसके बाद 2500 से लेकर 3000। ये आपको क्वेश्चन में दिया है और हमने ये वैसे लिख दिया। उसके बाद क्लास मार्क यानी इनके बीच वाला, 1000 से 1500 के बीच में एकदम कौन आता है, एकदम बीचों बीच? हाँ, कौन आता है एकदम बीचों बीच? 1250। वैसे 1500 से 2000 के बीच में कौन आता है एकदम बीचों बीच? 1750। 2000 से 2500 के बीच में कौन आता है? 2250। और 2500 से 3000 के बीच में 2750। बीच वाला का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, डी आई, इसमें से हमको एक चीज ए करना पड़ेगा, अज्यूम। अज्यूम मीन मेथड बोला है तो इन चारों में से हमको एक चीज अज्यूम करना पड़ेगा। अब इसमें 4 चीजें हैं। अब पहला वाला अज्यूम करोगे तो भी आंसर राइट आएगा, सेकंड वाला करोगे तो भी आंसर वही आएगा, पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी आप कोई भी अज्यूम करो आंसर सेम आएगा। हाँ ठीक है, तो मैं थर्ड वाले को अज्यूम करता हूं ए। क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं? ए। अब जो चीज आप ए अज्यूम करेंगे उसके सामने आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 0। जिसको आपने ए अज्यूम किया है उसके सामने हमेशा क्या लिख दोगे? 0। अब इसके बीच में कितना गैप है टोटल? 2500 में से 2000 गया, कितना बचेगा? 2500 में से 2000 गया, कितना बचेगा? 500। तो यहाँ जो भी आंसर आएंगे ना 500 के गैप पे आएंगे। तो 0 के नीचे हमेशा क्या लिख दोगे? 500। 0 के ऊपर क्या लिख दोगे? 500। 500 में और 500 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 1000। समझ में आया? 0 के नीचे वाले नंबर प्लस में होंगे, 0 के ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस। समझ में आ रहा है? अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 500 ही आएगा, इसका जो भी गैप होगा वो आएगा। मान लो यहाँ से 100 200 का आएगा, 100 से लेके 200 तक, तो 0 के नीचे ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, पर नीचे वाले नंबर पॉजिटिव होंगे और ऊपर वाले नेगेटिव होंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया है बताओ? फ्रीक्वेंसी के लिए क्या दिया है? 15 20 35 30। मल्टीप्लाई करके लिखना है जैसे लास्ट में क्या था, 15 1 जा 15, आगे कितने 0? 3। साइन कौन सा है? माइनस। 2 5 जा 10, 1 2 3, साइन कौन सा है? माइनस। 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 5 3 जा 15, 1 2 3, 15,000। ओके, ये 15 और ये 15 कैंसल, क्या बचा? -10,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? सबमिशन FIDI। और ये क्या है मेरा? एन का वैल्यू कितना हो रहा है टोटल? 30 और 20 50, और 30 80 90 100 हो रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चल अब जब अज्यूम मीन मेथड सॉल्व करोगे तो 2 फॉर्मूला, लास्ट टाइम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, सबमिशन FIXI अपॉन एन, पर इस बार 2 फॉर्मूले। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? डी बार। डी बार के लिए क्या फॉर्मूला है? सबमिशन FIDI अपॉन एन। FIDI और एन। FIDI का वैल्यू कितना है? -10,000। एन का वैल्यू कितना है? 100। 2 0 कैंसिल, क्या बचा वैल्यू? -100। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। यही क्या रजा? यही है, ठीक है। ए का वैल्यू, ए कितना अज्यूम किया मैंने? 2250। तो ए की जगह पर मैं लिख दूंगा 2250, प्लस डी बार का वैल्यू कितना मिला? -100। 2250 प्लस माइनस माइनस 2250 में तो 100 गया, कितना बचेगा? 2150 हो गया सर। समझ में आया? मेन के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड देखा जिसके अंदर कितने कॉलम बनाए थे हमने?
4। अज्यूम मीन मेथड देखा हमने कितने कॉलम बनाए थे 5। अब स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे जिसके अंदर कितने कॉलम बनेंगे 6। 1 2 3 4 5 6 कॉलम सेम ही है, बस एक एक बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले क्लास देखा था, यहाँ पर भी क्लास, उसके बाद क्लास मार्क था, यहाँ पर भी क्लास मार्क। डी आई ये किसमें आया अज्यूम मीन मेथड में। एक्स्ट्रा क्या आया यू आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबके जैसा सेम, लास्ट के दो कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन यू आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन। ओके, पेज नंबर 135 एग्जाम्पल दिया है, अमाउंट दिया है आपको इतना सारा, अमाउंट इन्वेस्टेड 800 से 1200, बताओ क्या क्या दिया है आपको। 800 से 1200, उसके बाद 1200 से 1600, उसके बाद 1600 से 2000, 2000 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 3200, 3200 से बस इतना ही है लास्ट 3200। ओके, अब 800 और 1200 के बीच वाला कौन है, कौन है 1000, तो वो लिख दिया मैंने। 1200 और 1600 के बीच वाला 1400, 16 से 2000 के बीच वाला 1800, 2000 और 2400 के बीच में 2200, 2400 और 2800 के बीच में 2600, 2800 और 3200 के बीच में 3000। सर हमको बीच वाला नहीं समझता है, कैसे निकालना है, तो ये दोनों को प्लस करने का और 2 से डिवाइड कर देने का। 1200 और 800 कितना हो जाएगा 2000, 2000 का आधा कितना 1000, समझ में आया। 1600 और 2000 का टोटल कितना हो जाएगा 3600, 3600 का आधा कितना 1800, यानी इन दोनों को प्लस करके आधा करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो डी आई मतलब इसमें से मुझे किसी एक को ए अज्यूम करना पड़ेगा। लास्ट वाला सम याद करो जिसके अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं ए। चलो इस बार मैं 2200 को ए अज्यूम करता हूं। ओके, तो जिसको मैं ए अज्यूम करूंगा वो क्या बन जाएगा मेरा 0। अब इसके बीच में गैप कितना है 400 का, तो उसके नीचे 400 और ऊपर भी 400, 400 में और 400 ऐड करो कितना बन जाएगा 800, ऊपर भी 800, 800 में और 400 ऐड करो क्या बन जाएगा 1200, नीचे तो है नहीं, तो 0 के ऊपर वाले सारे नंबर को हम क्या दे देंगे माइनस। ठीक है, अब यू आई, यू आई क्या है डी आई को डिवाइड करना। यू आई क्या है डी आई को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना जी से, और जी क्या है इन दोनों के बीच का गैप, जी क्या है इन दोनों के बीच का गैप 1200, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 400, तो डिवाइड करो 1200 को 4 से, कितना बचेगा 400 है ना, कितना बचेगा 2 0 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा सॉरी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर क्या बचा 3, तो -3। और एक और तरीका बताऊं, देखो जो 0 था वो तो 0 रहेगा, ठीक है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, वैसे 1 2 ये हमेशा सेम रहेगा। अगर स्टेप डिवीजन मेथड आया तो जो आपने ए अज्यूम किया है वो 0 रहेगा, उसके नीचे 1 2 3, उसके ऊपर भी 1 2 3, वो हमेशा सेम आएगा, हर सब में सेम होगा 1 2 3 1 2 3, पर 0 के ऊपर वाले सारे क्या होंगे माइनस और नीचे वाले क्या होंगे प्लस। अब एफ आई आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बताओ क्वेश्चन में बताओ कितना कितना दिया है 3 15 20 25 3 0 7, 3 3 जा 9, साइन कौन सा होगा 15 2 जा 30, साइन कौन सा होगा 21 जा, साइन कौन सा होगा 25 0 जा 31 जा 7 2 जा 40, ये पूरा प्लस करो 59 हो रहा है, ठीक है, और ये टोटल करो 34 और 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा 44, तो 59 में से 44 गया कितना बचेगा 59 में से 44 गया कितना बचेगा 15, 15 ज्यादा कौन सा है माइनस, समझ में आया। इसका टोटल कितना हो रहा है 190, पक्का 190 नहीं 100 ही होना चाहिए, 25 50 75 90 100 है पूरा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हमको एट द एंड निकालना क्या है मीन, और मीन निकालने के लिए यहाँ पर भी दो फॉर्मूले, पहले आपको निकालना पड़ेगा यू बार, और यू बार का फॉर्मूला क्या है समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन। एफ आई यू आई का वैल्यू कितना मिला -15, एन का वैल्यू कितना मिला
100। सर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड कर देने का कोई टेंशन नहीं है। 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 पॉइंट, ये 150 हो गया, 100 बन जा 100, माइनस करेंगे कितना बचा 50, पॉइंट ऑलरेडी ये 0 आया 500। और सीधी सीधी बात, 2 0 तो 2 नंबर के बाद आप क्या लगा दोगे पॉइंट, तो 0.15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों तरीका बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या है एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ए का वैल्यू कितना है 2200, तो वो लिख दिया मैंने। यू बार का वैल्यू कितना मिला 0.15 माइनस में मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू, यानी गैप कितना है इन दोनों के बीच का 400, तो 400 से इसको करेंगे यहां पर हम मल्टीप्लाई, तो 2200 प्लस करो कितना होगा 15 फोर जा कितना होगा 60, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पर 2 जीरो है, तो पॉइंट और ये 2 जीरो हट जाएंगे, साइन कौन सा आएगा यहाँ पर माइनस 2200 प्लस माइनस 2200 में तो 60 गया, कितना बचेगा 2140, तो ये हो गया आपका एक्स बार। ये तीनों तरीके से हमने मीन सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड किया था, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड किया, उसके बाद स्टेप डेविएशन किया। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम 4, अज्यूम मीन मेथड में 5, स्टेप डेविएशन में 6, डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और एफ आई एक्स आई। ओके, अज्यूम मीन मेथड में कौन बढ़ जाएगा डी आई, स्टेप डेविएशन में कौन बढ़ जाएगा यू आई। क्लियर है, कंप्लीट।